जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी 29। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करे और तू उनका अधिकारी होकर उनके देश में बस जाए तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि उनका सत्यानाश होने के बाद तू भी उनके समान फंस जाए। अर्थात वह यह कहकर उनके देवताओं के संबंध में यह पूछताछ न करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति करते थे, मैं भी वैसे ही करूँगा। 31वां, तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार न करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है। यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। 32वां, जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और न तो कुछ उनमें बढ़ाना और न उनमें से कुछ घटाना। 13वां, पहला, यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, दूसरा, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनमें तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें। तीसरा, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे वह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। चौथा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। पांचवा, और ऐसा भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के जिनमें तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। छठा, यदि तेरा सगा भाई या बेटा या बेटी या तेरी अर्धांगिनी या प्राण प्रिय तेरा कोई मित्र निराले में तुझको यह कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना या पूजा करें जिन्हें न तो तू न तेरे पुरखा जानते थे। सातवां, चाहे वे तुम्हारे निकट रहने वाले आसपास के लोगों के, चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक दूर दूर के रहने वालों के देवता हो। आठवां, तो तू उसकी न मानना और न उसकी बात सुनना और न उस पर तरस खाना और न कोमलता दिखाना और न उनको छिपा रखना। नौवां, उसको अवश्य घात करना। उसको घात करने में पहले तेरा हाथ उठे पीछे सब लोगों के हाथ उठे। 10वां, उस पर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाए, क्योंकि उसने तुझको उस परमेश्वर यहोवा से जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है बहकाने का यत्न किया है। 11वां, और सब इजराइली सुनकर भय खाएंगे और ऐसा बुरा काम फिर तेरे बीच न करेंगे। 12वां, यदि तेरे किसी नगर के विषय में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रहने के लिए देता है इसी बात तेरे सुनने में आए। 13वां, कि कितने अधम पुरुषों ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों को यह कहकर बहका दिया है कि आओ हम अन्य देवताओं की जिनसे जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 13.4 - 14.5 अब तक अनजान रहे उपासना करें। 14वां, तो पूछताछ करना और योजना और खोजना और भली भांति पता लगाना, और यदि यह बात सच हो और कुछ भी संदेह न रहे कि तेरे बीच ऐसा घिनौना काम किया जाता है। 15वां, तो अवश्य उस नगर के निवासियों को तलवार से मार डालना और पशु आदि उस सब समेत जो उसमें हो उसका तलवार से सत्यानाश करना। 16वां, और उसमें की सारी लूट चौक के बीच इकट्ठी करके उस नगर को लूट समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मानो सर्वांग होम करके जलाना, और वह सदा के लिए रहे और वह फिर बसाया न जाए। 17वां, और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ न लगने पाए, जिससे वह अपने भड़के हुए कोप से शांत होकर जैसा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी वैसा ही तुझसे दया का व्यवहार करे और दया करके तुझको गिनती में बढ़ाए। 18वां,
यह तब होगा जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों को मानेगा और जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करेगा। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु।